कहते हैं बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है और ख़बर यह है कि बिलाखिर तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने वाले हैं अफगान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आए और अभी तक किसी भी मुल्क ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। लेकिन ये अब जो सिलसिला है आप कह सकते हैं कि वो टूटा है और रूस ने बाकायदा तौर पर अब अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट जो हुई है उसका बाकायदा जो ऐलान है वो अफगानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी उन्होंने की है और उन्होंने रशिया के इस फैसले को दलेराना करार दिया है। उनकी मुलाकात हुई है जो रूस ने अपना एम्बेसडर तैनात किया है काबुल में, उनके साथ मुलाकात में, और इस मुलाकात में जो रूस के डिप्लोमेट हैं जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बाकायदा ये जो फैसला है उसे कन्वे किया कि रूस ने अब बाकायदा तौर पर फैसला किया है कि वो अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज कर रहा है। और इसी सिलसिले में जो अफगान तालिबान का जो अपॉइंटेड एम्बेसडर है वो मॉस्को गए और वहाँ पर पहली मरतबा हमने देखा कि जो अफगान तालिबान का जो फ्लैग है उसको जो अफगानिस्तान का सफारत खाना है वहाँ पर लहराया गया। ये बड़ी डेवलपमेंट है एंड इम्पॉर्टेंटली शहबाज इसके हवाले से जो चीन है आज उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल सामने, क्योंकि चीन पहला मुल्क था जिसने अपना जो फुल टाइम एम्बेसडर भेजा था काबुल और जो तालिबान की तरफ से नामजद करदा एम्बेसडर था उसको चीन में एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन्होंने फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया था। लेकिन उन्होंने रूस के इस फैसले को तस्लीम किया है, उसको वेलकम किया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने हमेशा इंगेजमेंट और डायलॉग के ऊपर जोर दिया है। तो इसका मतलब है कि एक जो आप कह सकते हैं कि जमूद टूटा है और उसमें आप देखना ये है कि क्या बाकी जो ममालिक हैं वो भी 1 by 1 या कम से कम रीजन के ममालिक हैं वो फैसला करेंगे, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान ने भी हाल ही में आई थिंक दे वर एंटिसिपेटिंग दिस डिसीजन फ्रॉम दीज रीजनल पावर्स फैसला किया था कि हम अपग्रेड कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को और एम्बेसडर्स तैनात कर रहे हैं दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ममालिक में। इसमें चीन ने ऑलरेडी तैनात कर चुके हैं, उसमें पाकिस्तान, यूएई और उज़्बेकिस्तान एंड तुर्की वो इन प्रोसेस हैं कि अपने फुल टाइम जो एम्बेसडर्स हैं वो काबुल भेज रहे हैं। तो इट वोंट बी अ सरप्राइज कि इसके बाद अगर चीन भी बाकायदा तौर पर इसको रिकग्नाइज करे, चीन अगर करता है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वो भी फिर ये जो रूस ने इसको रिकग्नाइज किया ऑफिशियली, इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या इनके मुज़ाकरात अगर डेफिनेटली हुए होंगे इसमें गिव एंड टेक या कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये इसका रूस का अकेले का फैसला था और इसमें गिव एंड टेक क्या हुआ, या फिर ये कंसेंसस डिसीजन था, कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल थे और वो ग्रेजुअली इसको ज्वाइन करेंगे? देखें, जो रूस एक तो बड़ी हिस्ट्री इनकी बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता है कि ये ज़ाहिर है उस वक्त तालिबान तो नहीं थे, मुजाहिदीन थे, यही जो बाद में तालिबान बने, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़े। उस वक्त रूस किसी और कैंप में था, वो नॉर्दर्न अलायंस या बाकी को सपोर्ट करता था। अब जो वो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके परमानेंट दोस्त या परमानेंट एनिमीज नहीं होते। तो एक तो इसका जो हर जो मुल्क है आई थिंक एक उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रूस और चीन को ये लगता है कि तालिबान की हुकूमत जैसे भी हो, उनका रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से जैसा भी हो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वो इस वक्त इंचार्ज है वहाँ पर और उनका पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल है। और जो अगर हमारे कंसर्न्स हैं भी तो उसको हल करने के लिए बेहतर यह है कि हम इनके साथ इंगेज करें। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ अर्सा पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि वो अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान की हुकूमत को अपना एक एलाय समझते हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, ख़ास करके जो दाइश खुरासान है, जो आपको पता है कि मॉस्को के अंदर भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे उसमें दाइश खुरासान का हाथ था। तो मंतक उसके पीछे ये है कि उनको ये लगता है कि बेशक ठीक है आज भी थ्रेट जो है एमिनेट करती है अफगान तालिबान अफगानिस्तान से, लेकिन उनके साथ इंगेज करके शायद हम उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड देन द लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक ये जो ग्रेट गेम माजी में भी हम जिक्र करते हैं कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका का फुटप्रिंट है इस रीजन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। क्योंकि एक खदशा ये भी पाया जाता था कि शायद जो अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं, अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं। मकसद उसका अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और अगर अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है कि आपने रूस और चीन और ये जो रीजन के कंट्रीज हैं इनके इंटरेस्ट को अंडरमाइन करना है, तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं कि देयर आर गेम्स विद इन गेम्स। कुछ अर्सा पहले यूएस गवर्नमेंट ने इनके कुछ फंड्स को भी उन्होंने अनफ्रीज किया था या करना था,
तो क्या यूएस की तरफ से कुछ इसके रिप्रोचमेंट की बात है कि कुछ ऐसी भी इतलात आ रही थी यूएस गवर्नमेंट भी इनसे जो रिलेशन है वो रिवाइव करना चाह रही है अफगान तालिबान उसके हवाले से कोई मुबम सी पॉलिसी है। जो मार्को रूबियो थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दिया था कि हम जो अफगान तालिबान के हवाले से स्टेटस है उसको रिव्यू कर सकते हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि रिव्यू का क्या मतलब है, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो उन्होंने फंड्स उनके फ्रीज कर रखे हैं वो आज भी फ्रीज हैं, स्विस बैंक में कुछ आई थिंक उनके फंड्स पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली अमेरिका शायद इस मूड में होगा कि वो उसको अनफ्रीज करे, गिवन द फैक्ट कि अगर बट ये हो भी सकता है कि अगर यहाँ पर अमेरिका को लगता है कि अब चीन और रशिया अपना जो फुट होल्ड है वो बढ़ा रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं अफगान तालिबान को कि नहीं आप हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। बट आई थिंक इसके अंदर की जो एलिमेंट है जो हमें सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स जब माजी में आपको पता है कि उन ममालिक में शामिल था जब पहली दफ़ा अफगान तालिबान की गवर्नमेंट थी, 3 कंट्रीज ने इनको रिकग्नाइज किया था, उसमें पाकिस्तान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया थे। बट दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि नॉन इस्लामिक कंट्री ने अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज किया। क्विकली इसमें पाकिस्तान के लिए अब क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को फौरी अब रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, अब इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए कि चीन या कोई और मुल्क करे फिर पाकिस्तान करेगा? देखिए, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि एक तो अप्रोच ये थी कि हम इंटरनेशनल जो कंसेंसस है उसके मुताबिक चलेंगे, अगर इंटरनेशनल कंसेंसस ना भी हो तो रीजन के जो कंट्रीज है उसके मुताबिक चलेंगे। अगर रूस ने कर लिया है इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर चीन भी ये कल स्टेप्स लेता है, ईरान फॉर एग्जांपल, इवन तुर्की ये करता है, तो शायद फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय इसके कि हम रिकग्नाइज करें। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि जो पाकिस्तान का मेन जो कंसर्न है वो है कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि तालिबान की जो रिकग्निशन है ये एक बहुत बड़ा लेवरेज हो सकता है कि ठीक है आप हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे और करेंगे तो उसके बाद हम आपको तस्लीम करेंगे। तो उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है अभी, बल्कि एक और जो अटैक हुआ है उसमें अटैक तो हुआ लेकिन प्रोग्रेस उसमें मिक्स्ड है। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी, कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि वहाँ पर जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उन्होंने रिपोर्टेडली जो तालिबान के जो दहशतगर्द हैं उनको डिसार्म करना भी शुरू किया है, उनको बॉर्डर से हटाने की भी बात हो रही है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 दिन में एक बड़ी जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है उसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है शुमाली वज़ीरिस्तान जो मुत्तसिल है अफगानिस्तान की सरहद के साथ। इसकी क्या तफसीलात हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।